हरियाणा में भाखड़ा वाटर मैनेजमेंट को लेकर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा की नायब सरकार और सिंचाई विभाग को निशाने पर लिया। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से हरियाणा को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में वाटर मैनेजमेंट को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा के नायब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, हरियाणा में वाटर मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल आप हरियाणा के नायब सरकार पर खड़े कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में दो मेजर जल प्रणाली है, एक है यमुना और दूसरी है भाखड़ा है, और इनको भी पुराने समय से जोड़ा हुआ है। जब पानी जमुना में कम होता है, भाखड़ा का पानी देना होता है, तो NBK लिंक के थ्रू हम जो है आंटा में पानी दे देते हैं। और दूसरी तरफ अगर भाखड़ा के पानी में कमी है और जमुना में पानी ज़्यादा आ गया तो जमुना का पानी देना होगा तो वो हम सरसा ब्रांच के थ्रू दे देते हैं, जो कैथल के साथ से नहर निकलती है। तो जब मैंने इन दिनों में ये हालात देखे, काफ़ी बदले हुए देखे। पहले तो जमुना समझौते की वजह से पानी जमुना कम कर दिया, और जमुना कम क्या कर दिया कि पहले 2/3 पानी तो हरियाणा प्रदेश को मिलता था, 1/3 यूपी को मिलता था। उसमें से इन्होंने राजस्थान को दे दिया, दिल्ली को दे दिया और हिमाचल प्रदेश को दे दिया। और देने के बाद जो जमुना में पानी कमी आई वो फिर भाखड़ा का पानी दे दिया। विभिन्न माइनर और विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से जो है ना 500 क्यूसेक पानी लगभग, चाहे वो धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी हो और चाहे गुप्तथड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी हो और चाहे कोई और डिस्ट्रीब्यूटरी है, सबके थ्रू शिवानी फीडर के थ्रू भी दे दिया। ये 500 क्यूसेक भाखड़ा का पानी देने की वजह से जो है ना आज ये नड़वा का एरिया हो गया, आदमपुर का एरिया हो गया, जो टेल के एरिया हैं, ये जो बरवाड़ा लिंक चैनल से निकलते हैं, क्योंकि 2 चैनल हैं। एक तो खनौरी हेड पर जो है ना पानी हमारा जो जाता है, एक तरफ तो भाखड़ा का पानी जाता है, मेन भाखड़ा लाइन जाती है जो टवाणा की तरफ जाती है, वो सरसा और आगे फतेहाबाद को सिंचाई जाती है। एक आती है भाखड़ा मेन लाइन बरवाड़ा लिंक चैनल, उसका पानी हमारे हिसार ज़िले में आता है। तो भाखड़ा के पानी की उसकी बात न करके मैंने इधर साइड का विजिट किया था, खास करके बरवाड़ा वाला। इस साइड का जो विजिट किया, मैंने देखा कि खनौरी के बाद में थोड़ा आगे चलने के बाद में हमारा एरिया आ जाता है। पहले तो पंजाब का एरिया था, उसमें भी जंगल खड़े थे, नहर के अंदर दरारें पड़ी थी, पानी की कमी होने लग रही थी। दूसरी तरफ है खनौरी हेड पर जो है गेज था, वो गेज नहीं था। अगर गेज नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको पानी कितना मिल रहा है। मैंने गेज रीडर से पूछा कि भाई गेज आपका कहाँ गया, तो उसने यही जवाब दिया था कि ये तो चोरी हो गया, क्या चोर उठा ले जाते हैं, नशेड़ी आ जाते हैं, ये बोलते हैं। चलो, उसके बाद फिर मैं आगे चला। आगे चलने के बाद मैंने देखा कि 9.7 बुर्जी के ऊपर वहाँ साइफन निकल रहा था, और उस साइफन के आगे पानी की रुकावट इतनी ज़बरदस्त आ गई थी कि साइफन से पानी क्रॉस नहीं कर रहा था, और सैकड़ों जो है जानवर वहाँ मरे हुए थे। तो इसका मतलब सरकार कभी गई नहीं, सरकार ने कभी निरीक्षण किया ही नहीं, ना भाखड़ा का निरीक्षण किया, ना कभी जमुना प्रणाली का निरीक्षण किया। तो मेरा पहला सवाल तो ये उठता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा की स्थायी कमेटी बनी हुई है सिंचाई विभाग की, वो कमेटी वहाँ जाए, निरीक्षण करे, और उसके बाद सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वरना आने वाले समय के अंदर जो है सिंचाई के पानी की दूर की बात है, पीने का पानी की भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये हमारी बरवाड़ा लिंक चैनल है, ये 1750 क्यूसेक की डिज़ाइन है कैपेसिटी इसकी। डिज़ाइन कैपेसिटी में आज 1250 क्यूसेक पानी मिल रहा है। 500 क्यूसेक पानी का हमारा लॉस हो रहा है, और वो लॉस हमारा हो रहा है कि हमारा मेंटेनेंस न करने की वजह से, हमारी ध्यान न देने की वजह से। तो दोनों प्रणालियों को कमज़ोर करने लग रहे हैं, भाखड़ा को भी कमज़ोर करने लग रहे हैं, जमुना को भी कमज़ोर करने हैं, और एक दूसरे एरिया को आपस में लड़ा रहे हैं। इसकी बजाय तो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, जितना आपके नहरें हैं उनको दुरुस्त करें आप। जैसे मैंने भाखड़ा का आपको बता दिया, अगर भाखड़ा वाले के पानी को दुरुस्त किया जाता है, मान लो साइफन है उसको ठीक किया जाए, उसके आगे 2 साइफन और भी थे, 3 साइफन थे जहाँ पानी रुकावट आ रही थी, लेकिन सबसे जहाँ भयंकर तो जहाँ जानवर मरे हुए थे वो था। तो ये चीज़ क्या कर नहीं सकती सरकार। काशी बुटाना लिंक नहर का जिक्र भी आप कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये 340 बुर्जी पर है भाखड़ा नहर जो है, वहाँ से ये निकालनी थी इन्होंने, लेकिन ना तो CW से मंजूरी थी, ना पंजाब सरकार से कोई तालमेल था, और ना BBMP से कोई तालमेल था। तो आपने किसी से मंजूरी नहीं ली, हेड बना दिया। मैं देख के आया हूँ, और वो हेड से 200 फीट आगे नहर है। इसका मतलब है कि रात को कभी नहर हम काट लेंगे,
ऐसे कभी होता है क्या? ये तो जमींदार तो रात को काट लेते हैं, चलो किसी अखाड़ा काट लिया, कोई मोरी काट लिया, इनका सरकार काटेगी क्या? इस तरीके से ये मैं तो इसको तुगलकी योजना बोलता हूँ, जिस पर 800 करोड़ फूंक दिए इसके ऊपर, नहर के ऊपर। तब तो आप कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही दोषी थे। जैसे जमुना का भी कांग्रेस दोषी रही है। जब जमुना का पानी 2/3 की बजाय हमारा 46% हुआ, तो 12 मई 1994 में हुआ था। तब तो आपका कोई बयान नहीं आया। नहीं, उन दिनों में इस्तीफे दिए, बयान नहीं आया। मैं एमएलए था, विपक्ष का नेता था। 17 एमएलए ने हमने इस्तीफे दिए थे, 16 थे, फिर बाद में चौटाला साहब बन के आ गए थे नरवाना से। तो 17 एमएलए ने हमें नरवाना उसके ऊपर इस्तीफा दिया था 12 मई 1994 को। बोले थे हम, बोले नहीं थे, गंभीर बोले थे, लेकिन उन्होंने दे दिया था पानी। और अब फिर कह रहे हैं कि हम राजस्थान को जो है ना ताजेवाड़ा से देंगे। उस पर तो हमने कह दिया, चौबे सिंह चौटाला ने कह दिया कि हम ये जो पाइपलाइन ले जाएंगे, पाइपलाइन वो नहीं ले जाने देंगे। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हरियाणा में वाटर मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर नायब सरकार पर खड़े किए गए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो खामियां उन्हें नजर आई उसका जिक्र तो वो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये भी कि सैकड़ों करोड़ रुपए हरियाणा की पूर्व की सरकारों की तरफ से बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि नीतिगत फैसले गलत लिए गए। जो मंजूरियाँ ली जानी चाहिए थी तमाम वो मंजूरियाँ नहीं ली गई और एक अवैध तरीके से नहरें खोद दी गई और हज़ारों करोड़ जो जनता का था वो ज़ाया चला गया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।